सर्वप्रथम तो आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। मैं राजनीतिक सभाओं में जाता हूं, आंदोलन में जाता हूं, समय समय के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाता हूं और आज मुझे जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये जो कार्यक्रम है इसकी बुनियाद है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी महाराज सिंह भारती जी की जयंती। मैं सर्वप्रथम इन दोनों महापुरुषों को इनके जयंती के अवसर पर बहुत बहुत जो है आप सभी को मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, पूरे देशवासियों को, और आज इस मंच से उनको नमन करता हूं। उनके साथ साथ जितने भी पंडाल में महान पुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और क्योंकि ये भारत इसकी पहचान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से है, सम्राट अशोक से है, तो मैं आज अपने उन पुरखों को भी याद करता हूं। जब आप जाति नहीं मानते और आप ये कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम बहुजन भाईचारे की बात करते हैं, तो बहुजन भाईचारा जातियों के कुछ जातियों के अंदर नहीं होना चाहिए, फिर बहुजन भाईचारा पूरे बहुजन समाज के अंदर होना चाहिए। और जब बहुजन भाईचारे की आप बात करते हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि ये कितना बड़ा योगदान आज हमें यहाँ खड़े करने में हमारे इसी बहुजन भाईचारे के जो बड़ा भाई है पिछड़े वर्ग के लोगों का है। मैं आपको याद दिलाने का काम करूंगा, तब आपको शायद याद आ जाए कि मैं बात क्यों कह रहा हूं। और ये वक्त की जरूरत भी है, चाहे छिट पिट के लुट पिट के एकजुट हो जाना, चाहे समझदारी से आज के माहौल की परिस्थितियों को समझ के एकजुट हो जाए। ये बात तो 49 में बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रहे थे कि भाई भले ही आप रोटी बेटी का रिश्ता मत करो, भले ही आप एक थाली में मत खाओ, लेकिन अपने अधिकार बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी देने के लिए तो कम से कम एकजुट हो जाओ। ये तो एक जैसा खून है, तो कम से कम एक जैसे खून को एक जैसा दिखना भी चाहिए। आप याद करो, जब इस देश में छुआछूत चरम पे थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मटकी छूने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो आज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, वही तो थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के, अपने पिता से भी विद्रोह करके, अपने समाज से विद्रोह करके, कमजोर हक वंचित समाज की बेटियों को, बेटों को पढ़ाने के लिए 18 स्कूल खोले, अपनी जान की बाजी लगाई। तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इसी पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते थे, जिन्होंने पूरी जीवन अपने और अपने पत्नी को, पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर उनके जरिए पूरे हक वंचित समाज के कमजोर वर्गों की बच्चियों को, बेटियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए प्रयास किए। वो ज्योतिबा फूले पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने उनके बाद जो माना है, जिन्होंने आरक्षण का जन्म किया 1902 में, छत्रपति साहू जी महाराज, आज के वो इसी कुर्मी वंश के तो हैं। आज के शायद पढ़े लिखे कुर्मी समाज के लोग ना जानते हो, हम तो हिस्ट्री जानते हैं कि जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समाज के आगे ये कह के प्रदर्शित किया कि आपका सच्चा नेता है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए, अपनी जो है पुस्तकालय बनाने के लिए, अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए 5,000 रुपए उस समय सहयोग के रूप में दिए। वो साहू जी महाराज पिछड़े वर्ग के तो थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखोगे, चाहे सर छोटू राम रहे हो, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं आज के, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर
साइमन कमीशन का स्वागत करके आपकी भारत की स्थिति में बहुजन समाज की स्थिति को बताने का काम किया, सरकार के सामने रखने का काम किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो अधिकार हमें मिले कम्युनल अवार्ड के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस बात को यहाँ जब साइमन कमीशन आया उसका स्वागत करने वाले संत छोटूराम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ प्रजापति साहब, तमाम संत राम बीए प्रजापति बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल की उस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जिसमें बाबा साहब जा नहीं पाए, और जा नहीं पाने के कारण अपने पूरे भाषण को उन्होंने किताब की श्रृंखला के रूप में जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में किताब का संग्रह किया। वो संत राम बीए प्रजापति आज के पिछड़े समाज के तो हैं। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नीरज पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहाँ बुलाने का काम किया। ये सच है कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर टूटा उसका आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने एक एक पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम शक्तियों के सामने मुझे खड़ा करने का काम किया, मैं इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और ना बन सकता है। वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करे, वो नोट नहीं बना। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं, मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं, उनके हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार भी करता हूं, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को भूल जाता हूं, अपने समाज को भूल जाता हूं, गरीब समाज को भूल जाता हूं। मैं कहीं भी रहूं, मैं पार्लियामेंट की सुनहरी बिल्डिंग में रहूं, या मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूं, या मैं सामान्य मंच पे रहूं, या गेस्ट हाउस में रहूं, या गांव के अपने गरीब मकान में, मैं झोपड़ी में कहीं रहूं, मुझे आज भी याद है कि मैं किन लोगों में से हूं और मुझे किन के लिए लड़ना है, किन को मेरी जरूरत है और कौन मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं वचन देके कहता हूं, फतेहपुर की सरजमी से जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेड़ियों को नहीं काटेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और